हेलो एवरीवन, दिस इज रोली पांडे। ये हमारा थर्ड ईयर का पीवाईक्यू है हिंदी पेडागोजी का। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, आमतौर पर शिक्षक क्या समझते हैं कि बच्चों को लिखना तब सिखाना चाहिए जब उन्हें वर्णों की पहचान हो जाए। तो ये जो सोच है टीचर की, वो अवैज्ञानिक है या फिर सही और स्वीकार्य है या फिर वैज्ञानिक है या फिर बाल स्वभाव के अनुकूल है। क्या लिखा है कि शिक्षक ऐसा मानते हैं कि बच्चों को लिखना तब सीखना चाहिए जब उन्हें वर्णों की पहचान हो जाए। तो ये चीज क्या है, जब वर्णों की पहचान कब होगी, बच्चे को बाद में होगी, जब उसको सेकंड थर्ड क्लास में जाता है या फिर जब सिक्स सेवेंथ क्लास में जाता है, तब उसको वर्ण शब्द वाक्य ये सब चीजें अच्छे से समझाई जाती हैं। उसके उसको नहीं पता होता है। अगर थोड़ा बहुत विचार उसको समझना आ जाए या थोड़ा बहुत विचारों को अपनी लिखना आ जाए तो तभी से ही उसको लिखना सिखाना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो ये इससे ये कैसा हो गया, जो ये सोच है टीचर की वो कैसी है, अवैज्ञानिक है। क्योंकि ये जो तरीका है कि वर्ण की पहचान के पहले ही बच्चे को लिखाना सिखाना चाहिए, तो ये चीज वैज्ञानिक भी है और बालक के स्वभाव के अनुकूल भी है। उल्टा सीधा कुछ भी लिखे, वर्णों की पहचान हो चाहे ना हो, लेकिन उनको थोड़ा बहुत अपने हिसाब से लिखना सिखाना शुरू कर देना चाहिए, और ये सही भी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1, दैट इज अवैज्ञानिक। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, प्राथमिक स्तर की कक्षा के संदर्भ में नीचे दी गई किसी स्थिति में वास्तव में किस नहीं किस किस स्थिति में वास्तव में लेखन हो रहा है। प्राथमिक स्तर की कक्षा के संदर्भ में जो नीचे दी गई 4 स्थितियां, इनमें से कौन सी स्थिति ऐसी है जिसमें कि सही में वास्तव में लेखन का काम हो रहा है। पाठ्य पुस्तक से पढ़कर याद करके लिख रहे हैं बच्चे, यहाँ पे लेखन हो रहा है, या फिर श्याम पट्ट पर लिखे हुए को समझकर लिख रहे हैं, या फिर दो दो की समूह में चर्चा करने के बाद विद्यार्थी अपनी अपनी पुस्तिका में लिख रहे हैं, या फिर पाठ्य पुस्तक से देखकर बोल बोल कर लिख रहे हैं। पाठ्य पुस्तक से देखकर बोल बोल कर लिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि पाठ्य पुस्तक से पढ़कर मतलब पाठ्य पुस्तक में जैसा लिखा हुआ है वो वैसा ही याद करके लिख रहे हैं, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। श्याम पट्ट पर लिखे हुए को समझकर लिख रहे हैं, इसमें भी श्याम पट्ट पर जो लिखा हुआ है, ब्लैक बोर्ड पे जो लिखा हुआ है, उसको एज इट इज देख करके क्या लिखा हुआ है ये समझ के वैसा ही लिख रहे हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। पाठ्य पुस्तक से देखकर बोल बोल कर लिख रहे हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे पुस्तक देख करके लिख रहे हैं। लिखने का वास्तव में अर्थ क्या होता है, जब कोई चीज अपने विचारों के हिसाब से लिखी जाती है तब वो लेखन में आती है। और थर्ड ऑप्शन में क्या है कि बच्चे दो दो का ग्रुप बना करके पहले डिस्कशन कर रहे हैं, डिस्कशन करने के बाद अपनी अपनी पुस्तिका में लिख रहे हैं। तो सही मायने में लेखन का काम कहाँ पे हो रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कक्षा के 1 के बच्चों का गृह कार्य जांचते समय आप पाते हैं कि कुछ बच्चों के अक्षरों की बनावट टेढ़ी मेढ़ी है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, उन्हें सीधी रेखा में लिखकर दिखाएंगे, या फिर उन्हें खुद ही सुधार करने के लिए समय देंगे, या फिर उनकी लिखाई की निंदा करेंगे, या फिर उन्हें पुनः लिखकर लाने के लिए कहेंगे। तो जो कक्षा 1 के बच्चे होते हैं उन्हें करके सीखने पर जोर दिया जाता है। करके सीखने पर मतलब कि उनको अपने आप से सीखने के अवसर दिए जाते हैं, इस वजह से उन्हें खुद ही सुधार करने के लिए समय दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, भाषा के पाठ्यक्रम में कहानी का शैक्षणिक प्रयोग मुख्यतः इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे बच्चे मतलब जो हमारा लैंग्वेज का सिलेबस होता है, जो भाषा का पाठ्यक्रम है, उसमें स्टोरी का एजुकेशनल यूज जो किया जाता है, एजुकेशनल यूज मतलब शैक्षणिक प्रयोग जो किया जाता है, वो मेनली इसलिए किया जाता है, मेनली इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बच्चे क्या सीखते हैं, व्याकरण के नियमों को कंठस्थ कर पाते हैं, इसलिए कहानी का यूज किया जाता है, गलत। स्मरण क्षमता का विकास करते हैं, ये एक तरीके से सही है। उच्चारण संबंधी गलतियों में सुधार करते हैं, या फिर पढ़ना लिखना सीखते हैं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इससे क्या होता है, बच्चे पढ़ना लिखना सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन यही होगा, ऑप्शन नंबर 2, उनकी स्मरण क्षमता का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। पढ़ना लिखना नॉर्मली सिखाने पे भी सीखा जाता है, इसके लिए कहानियों की जरूरत नहीं है।
और कहानी सीखने के बाद वो पढ़ना लिखना सीखते हैं। इसमें पूछा गया है कहानी से क्या इसका उपयोग है बच्चे के लिए, तो उससे क्या हो रहा है, उनकी स्मरण क्षमता का विकास हो रहा है। जब बच्चे कहानी को सुनते हैं तो कुछ ना कुछ वो इमेजिन करते हैं, इमेजिन करने के बाद वो उसको अपने कॉग्निशन में, अपने संज्ञान में उस चीज को स्टोर करके रखते हैं, जिस वजह से क्या है, उनकी स्मरण क्षमता का विकास होता है। कोई नियम सिखाया जाए बच्चे को तुरंत, तो उसको 2 दिन बाद पूछा जाए तो नहीं याद रहेगा, लेकिन अगर कोई कहानी सुनाई जाए और उसको बाद में पूछा जाए तो अपने शब्दों में वो उसको वैसे ही समझा सकते हैं। तो ये क्या हो गया, उनकी स्मरण क्षमता का विकास हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, कहानी सुनते समय बच्चे कहानी के लंबे लंबे वाक्यों से घबराते नहीं है। कहानी में जो स्टेटमेंट्स हैं या सेंटेंसेस हैं, वो बड़े सेंटेंसेस अगर यूज किए गए हैं तो बड़े सेंटेंसेस यूज करने के बाद भी बच्चे उससे घबराते नहीं हैं, बशर्ते, मतलब कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वह सीधी वो सरल हो, मतलब सार्थक और मजेदार हो, या फिर जोर से बोले गए हो, या फिर पहले से सुने हुए हो। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, मीनिंगफुल होनी चाहिए। जो स्टोरी है वो पहली चीज तो मीनिंगफुल होनी चाहिए, उसका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कुछ ना कुछ उद्देश्य होना चाहिए, कुछ ना कुछ उसका मोरल होना चाहिए। ठीक है, तो सार्थक इस तरीके से सार्थक होनी चाहिए और मजेदार हो, बच्चे को इंटरेस्टिंग भी लगनी चाहिए। तब बच्चे कहानी में कितने भी लंबे लंबे वाक्य हो, बच्चा उसको बिना घबराए आराम से सुनता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 6 है, पढ़ना सीखने का वास्तव में सबसे अच्छा तरीका ये है कि बच्चे 12 खड़ी अच्छी तरह से याद करें। याद करने वाली चीज है इसलिए गलत हो जाएगी। बिना मात्रा वाले शब्दों की वर्तनी बता सके, ये भी गलत है। चित्र के साथ अनुमान लगाना सीखें, या फिर सबसे पहले वर्ण की पहचान करना सीखें। ऐसा कोई भी ऑप्शन है जहां पे कहा जाए कि वर्ण की पहचान करना सीखें या फिर वर्णों की पहचान के बाद वो काम करें, तो ये सारे ही ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो पढ़ने सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि बच्चे चित्र के साथ अपने हिसाब से ही, अपने अनुसार कुछ ना कुछ अनुमान लगाएं कि कहानी में क्या कहा गया होगा या फिर पाठ में क्या बताया गया होगा। तो ये क्या होगा, पढ़ना सीखने में वास्तव में सबसे अच्छा तरीका होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, यदि पठन सामग्री के साथ चित्र हो तो फिर पठन सामग्री की गुणवत्ता में वृद्धि होती है, या फिर चित्रकार, पठन सामग्री में अगर चित्र का यूज किया गया है तो उसका उद्देश्य उसकी गुणवत्ता बढ़ाना नहीं है। चित्रकार की भूमिका के महत्व का पता चलता है, महत्व वैसे भी बताया जा सकता है, इसलिए चित्र बनाने की जरूरत नहीं है पठन सामग्री में, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। पठन सामग्री का आकर्षण बढ़ जाता है, आकर्षण बढ़ाने से कोई इससे सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। लिखे हुए के बारे में अनुमान लगाना आसान हो जाता है। पठन सामग्री किस लिए बनाई जाती है, बच्चों के लिए बनाई जाती है, इस वजह से बच्चों के उद्देश्य सीखने के बारे में पूरे हो सके उस हिसाब से बनाया जाता है। तो चित्र भी इसीलिए बने होते हैं कि बच्चे जो कुछ भी पाठ्य पुस्तक में या जो भी पाठ में लिखा हुआ है वो अनुमान लगा करके अपने हिसाब से समझना सीखे, उनके लिए अनुमान लगाना आसान हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, एक 3 साल की बच्ची से किसी भी ऐसे विषय पर बातचीत की जा सकती है जो उसके कौन से दायरे में आती हो, संज्ञानात्मक या फिर सामाजिक या फिर भावनात्मक या फिर सांस्कृतिक। तो 3 साल की बच्ची है, उससे किस विषय में बात की जा सकती है, उसके संज्ञानात्मक दायरे में जो बात आती हो वो उससे की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, चॉम्स्की के अनुसार, चॉम्स्की कौन है, ये जनक कहे जाते हैं आधुनिक भाषा के क्षेत्र में, आधुनिक भाषा के क्षेत्र में इनको जनक माना जाता है। इन्होंने एलएडी मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन डेवलपमेंट की थ्योरी दी है। एलएडी मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन डेवलपमेंट की थ्योरी दी है। इन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर की बात की है, यूनिवर्सल ग्रामर की बात की है। पूछा गया है कि इनके अनुसार भाषिक क्षमता जन्मजात होती है या फिर विद्यालय से प्राप्त होती है या फिर अनुकरण करके सीखी जाती है या फिर भाषा सीखने में समाज का स्थान सबसे ऊपर होता है। जिसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा,
भाषिक क्षमता जन्मजात होती है, मतलब कि ये इननेट कैपेबिलिटी होती है, इननेट एबिलिटी होती है बच्चों की भाषा। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, भाषा की कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश कैसे रचा जा सकता है? दीवारों पर सूक्तियां एवं उपदेशात्मक बातें लिखकर, या फिर केवल विविध आकर्षक पुस्तकें सजाकर, या फिर दीवारों पर केवल आकर्षक पोस्टर लगाकर, या फिर कहानी कविता के पोस्टर व बच्चों के कामों को कक्षा में प्रदर्शित कर। ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। कहानी या फिर कविता के जो पोस्टर हैं उनको बच्चों के कामों में कक्षा में प्रदर्शित करें। जैसे कोई भी कविता पढ़ा रहे हैं या फिर कोई भी कहानी पढ़ा रहे हैं तो उसको पोस्टर के माध्यम से बच्चों को दिखाएं, बच्चों को समझाएं। इससे क्या होगा? कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, निशिता अपने सहपाठियों से ठीक तरीके से बात करती है परंतु कक्षा में उत्तर देते समय हकलाती है। तो संभवतः बड़े समूह में अपनी बात कहने में दबाव महसूस करती है, या फिर कक्षा में हंसी का माहौल पैदा करना चाहती है, या फिर घर से पाठ याद करके नहीं आती है, जानबूझकर ऐसा करती है जिससे उससे सवाल ना पूछा जाए। ये सब एनईपी और एनसीएफ के हिसाब से इररिलेवेंट आंसर्स हैं। इस वजह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कोई भी आंसर ऐसा होना चाहिए जो कि बच्चों के पक्ष में दिया जा रहा है। तो ये सारे आंसर कैसे हैं? बच्चों के विपक्ष में है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, मतलब कि बड़े समूह में अपनी बात कहने में दबाव महसूस करती है, इस वजह से वो उत्तर देते समय हकलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 12 है, सुनना बोलना कौशलों के विकास के लिए सर्वोत्तम विधि कौन हो सकती है? सुनना और बोलना, इन दोनों स्किल्स की डेवलपमेंट के लिए, इन दोनों स्किल्स के डेवलपमेंट के लिए सबसे अच्छा मेथड क्या हो सकता है? कहानी कहना और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, या फिर कविता याद करवा कर पूछना। यहाँ पे याद मेमोराइजेशन की बात है इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। कक्षा के कुछ बच्चों द्वारा पाठ के अनुच्छेद पढ़कर सुनाना। अगर टीचर खुद पढ़ के सुना रहा है तो इससे बच्चे क्या सीखेंगे? उनकी कोई स्किल का डेवलपमेंट नहीं होगा इससे, तो ये भी ऑप्शन गलत है। अंत्याक्षरी गतिविधि का आयोजन करना, इससे भी अंत्याक्षरी में वो सुनना बोलना उनकी स्किल का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो राइट ऑप्शन क्या है? कहानी कहना, इससे वो सुनना और बोलना दोनों ही स्किल्स का डेवलपमेंट होगा उनमें, और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। पहले कहानी कहना, कहानी कहने के बाद बच्चों से पूछना कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस कहानी के बारे में। तो कहानी कहने से क्या हुआ? उन्होंने सुना तो सुनने की स्किल डेवलप हुई, और उसके बाद प्रतिक्रिया देने को कहा, मतलब कि सुनने के बाद क्या उस पर प्रतिक्रिया देनी है, क्या बोलना है, क्या बताना है, इससे बोलने का डेवलपमेंट, बोलने की स्किल का डेवलपमेंट हुआ। तो इस तरीके से कहानी कहकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया ली जाएगी, तो उससे उनमें सुनने और बोलने दोनों स्किल्स का डेवलपमेंट होगा, और ये सबसे अच्छा मेथड है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे अरुचि प्रदर्शित करते हैं क्योंकि उन्हें हिंदी सीखने का उपयोग नजर नहीं आता, या फिर अध्यापक उनकी भाषा संबंधी त्रुटियों को सहजता से स्वीकार नहीं करते, या फिर उन्हें अपनी भाषा के प्रति विशेष लगाव होता है, या फिर उन्हें तुलनात्मक रूप से हिंदी बहुत कठिन लगती है। तो हिंदीतर भाषी बच्चे अरुचि प्रदर्शित करते हैं हिंदी की कक्षा में। हिंदीतर मतलब जिन बच्चों को हिंदी भाषा ठीक तरीके से नहीं आती है, वो इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं हिंदी की कक्षा में। क्यों? उनको हिंदी सीखने का उपयोग नजर नहीं आता है, ये ऑप्शन गलत है। उन्हें अपनी भाषा के प्रति विशेष लगाव, ये भी ऑप्शन गलत है। बच्चों में क्यूरियोसिटी होती है अलग अलग चीज सीखने की, अगर उनको वैसा परिवेश दिया जाए, वैसा एनवायरनमेंट दिया जाए, तो वो अपने आप ही उस चीज को सीखते हैं। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तुलनात्मक रूप से हिंदी बहुत कठिन लगती है। बच्चों को अगर कोई भी चीज आसानी से कहानी कविता के माध्यम से सिखाई जाए तो कोई भी भाषा वो सीख सकते हैं, इस वजह से उनके लिए कठिन कुछ नहीं होता है, इसलिए यह ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्या है? अध्यापक उनकी भाषा संबंधी जो त्रुटियां होती हैं उनको सहजता से स्वीकार नहीं करता है, इस वजह से बच्चे को अरुचि प्रदर्शित होती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, बच्चों के भाषा विकास के लिए निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा सर्वोत्तम होगी? लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए इनमें से कौन सी ऐसी अनुशंसा है जो सर्वोत्तम होगी? ऐसे अभिभावक जो तरह तरह की श्रव्य सीडी लगाकर लाकर सुनते हो, या फिर ऐसा अध्यापक जो भाषा के नियमों की समग्र जानकारी दे सके,
या फिर घर का ऐसा परिवेश जहां मानक भाषा बोली जाती हो। स्टैंडर्ड भाषा बोली जाएगी तो बच्चों को वैसे भी समझ में नहीं आएगी, तो भाषा विकास के लिए ये चीज बिल्कुल गलत है। सीडी लगा करके अगर सुन रहे हैं अभिभावक तो इससे भी कुछ खास डेवलपमेंट उनका खुद का नहीं होगा भाषा का। ऐसा अगर वो खुद सुन रहे हैं तो फिर उनमें थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकते हैं या फिर थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हो सकता है। ऐसा अध्यापक जो भाषा के नियमों की समग्र, बच्चों को अगर नियम दे करके शुरुआत से ही समझाना शुरू कर दिया जाएगा तो इससे भी उनमें भाषा का डेवलपमेंट नहीं होगा। इस वजह से घर तथा पास पड़ोस का ऐसा परिवेश, ऐसा एनवायरनमेंट हो जहां बोलने और सुनने दोनों की ही अवसर सुलभ हो, उनको आसानी से इसकी अपॉर्चुनिटीज मिलती हो, सुनने और बोलने दोनों की, तो फिर बच्चे का भाषा विकास आराम से हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, गोमती शाह को सा बोलती है, आप उसे टोकती नहीं है और सहज अभिव्यक्ति के अवसर देती हैं, परंतु चिंतित हैं कि किस तरह से उनका उच्चारण ठीक करवाया जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, शाह और सा के प्रयोग वाली श्रवण सामग्री सुनने के अनेक अवसर देंगे, या फिर उसे चेतावनी देंगे कि एक निश्चित कक्षा तक ही यह गलती सहन की जाएगी। तो ये क्या, उनको चेतावनी देने वाली जो भी ऑप्शन है वो गलत हो जाएंगे। उसके अभिभावक को कहेंगे कि उसे शाह और सा का पृथक अभ्यास करवाएं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो पहले टीचर की खुद है, बाद में वो पेरेंट्स के ऊपर जाता है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। उसे शाह और सा के अंतर को लिख कर समझाएंगी, जो प्राथमिक कक्षा के बच्चे होते हैं या फिर प्राइमरी बच्चे होते हैं उनको लिख कर कोई चीज समझाने से अच्छे से समझ में नहीं आती है। तो ऑप्शन 4 भी गलत है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो शाह और सा की श्रवण सामग्री है, सुनने वाले जो ऑडियो एड्स हैं, ऑडियो मटेरियल एड्स हैं, उनको सुनने के अवसर देंगी। तो इससे क्या होगा, अपने आप ही धीरे धीरे उनमें इसका डिफरेंस पता चलेगा और इस चीज में अपने आप ही चेंज आ जाएंगे। तो क्वेश्चन, इसका उच्चारण ठीक हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1। ये थे हमारे थर्ड ईयर के पीवाईक्यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फोर्थ ईयर के पीवाईक्यू के साथ, सॉरी हाँ, फोर्थ ईयर के पीवाईक्यू के साथ। थैंक यू।